पुरानी पेंशन हमारा हक है। भाई विधायक ले रहे हैं, सांसद ले रहे हैं, मंत्री ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो हमारे अध्यापक और हमारे कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। अगर हमको पेंशन नहीं मिलेगी तो सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। हमारे मोदी जी और योगी जी ये सुन लें, जो आपने गंदा किया है तो सफाई आपको ही करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में आईना दिखाया है। पुरानी पेंशन अगर हमको नहीं दी गई तो हम यहीं पर सर पटक पटक कर जान दे देंगे। देश में लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है और इस चुनाव से पहले राजनीतिक दल पूरी तरीके से तैयारी में लग गए हैं। लेकिन राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने के लिए भी तमाम ऐसे संगठन हैं जो अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं और ऐसी ही एक मांग है जिसको लेकर के एक संगठन धरना प्रदर्शन कर रहा है। वो मांग है पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की और ये संगठन उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों का है। मेरे ठीक पीछे ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ लखनऊ के रेलवे स्टेडियम की है, जहां पे बड़ी संख्या में जो रेलवे के और राज्य कर्मचारी हैं वो इकट्ठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल किया जाए। दरअसल साल 2004 में जब केंद्र में जो केंद्र की सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम को निरस्त कर दिया था और न्यू पेंशन स्कीम शुरू की थी और इस वजह से जो कर्मचारी हैं उनके सैलरी का कुछ हिस्सा कटता है, वो सरकारी फंड में जमा होता है और उसके इंटरेस्ट से ही जो न्यू पेंशन है वो उस स्कीम को चलाया जाएगा। यानी कि जब 2004 या उसके बाद में रिटायर हुआ जो कर्मचारी है, उस कर्मचारी को उनकी ही सैलरी के हिस्से में से जमा किए गए पैसे को पेंशन के तौर पर उनके रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। इस केंद्र की इस योजना को राज्य सरकारों ने भी 2005 में लागू किया और तमाम ज़्यादातर राज्यों में इस पेंशन स्कीम को जो है मान लिया गया। लेकिन वक्त के साथ कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग करते रहे और इस वजह से ये एक चुनावी मुद्दा हो गया। पिछले साल 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की थी। उसका फायदा भी हुआ लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की घोषणा की और हिमाचल और कर्नाटक जैसे जो राज्य जहां उन्हें जीत मिली है उन राज्यों में उन्होंने कहा है कि वो पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और इस ताकत को देखते हुए जो कर्मचारी संगठन हैं वो पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ और यहाँ पर इस तरीके से भीड़ इकट्ठी करके ये जो कर्मचारी संगठन है ये संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस सरकार पर दबाव की रणनीति के तहत काम कर रही है। ये घोषणा है और 27 जून को इस रैली की घोषणा हो चुकी थी और उसके बाद ये कर्मचारी जुटे हैं और लगातार जो एनपीएस है यानी न्यू पेंशन स्कीम है उसकी जगह ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग करके ये सरकार पर अभी से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या के लिहाज से अगर बात करें तो रेलवे के और राज्य कर्मचारियों को मिला के बहुत बड़ी आबादी, कई लाख की आबादी कर्मचारियों की है और वो कर्मचारी अगर अपने परिवार के सदस्यों को मिला लें तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है और इस वजह से ये जो कर्मचारी हैं ये अपनी ताकत जानते हैं और इस बार ये जो आंदोलन है उस आंदोलन को संयुक्त मोर्चा बना करके शुरू किया गया है। क्या कह रहे हैं कर्मचारी नेता, जरा चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और आखिर वो जो सरकार से मांग कर रहे हैं उसका क्या असर उनको लगता है कि चुनाव में भी होगा या फिर नहीं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो मंच पर इकट्ठे हैं और इन कर्मचारी नेताओं से भी हम पूछेंगे कि आखिर इन लोगों की क्या मांग है। सर क्या नाम है आपका? समर बहादुर सिंह। कहाँ से आए हैं? जनपद रावली। क्या करते हैं? किस विभाग में? कृषि विभाग में है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जूनियर स्कूल शिक्षक संघ के। क्या मांग है आप लोग? पुरानी पेंशन हमारी बहाल होनी चाहिए। भाई विधायक ले रहे हैं, सांसद ले रहे हैं, मंत्री ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो हमारे अध्यापक और हमारे कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। यही एक हमारे बुढ़ापे का और बच्चों का सहारा है। आप तो रिटायर हो चुके हो? हम तो हो चुके रिटायर। आपको तो पेंशन मिल रही है, नए कर्मचारियों के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। हाँ, जो आने वाली पीढ़ी हमारी है उसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि उनको पेंशन। अच्छा, मैं समझना चाहता हूँ आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है नई पेंशन स्कीम? अभी तो सरकार जाने। भाई हमारे बुढ़ापे का एक सारा पेंशन है।
पेंशन अगर नहीं मिलेगी तो पेंशन मिलती तब तो दिक्कत होती है, अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारे सरकार कह रही है ना कि न्यू पेंशन स्कीम है, पेंशन मिलेगी लेकिन दूसरे तरीके से मिलेगी। न्यू पेंशन स्कीम का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट में लग रहा है, शेयर मार्केट में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कम से कम पुरानी पेंशन में हमारी एक स्थिरता है कि हमको जो वेतन मिलता है उसका 50% हमको दिया जाएगा, और नई पेंशन में कोई ऐसी गारंटी नहीं है। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है ये? और पूरा दबाव है, अगर हमको पेंशन नहीं मिलेगी तो सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो कर्मचारी संगठन अभी शुरुआत कर रहा है और लोकसभा चुनाव तक इस तरह आप लोग रैलियां करते हैं? जी, जब तक पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से जो कर्मचारी नेता है, कर्मचारी नेताओं का ये कहना है कि जो नई पेंशन स्कीम है उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसकी गारंटी है। कुछ और नेता लोग हैं। सर ये बताएं, न्यू पेंशन स्कीम में दिक्कत क्या है कि आप लोग जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग करते हैं? सबसे पहले तो जो नई पेंशन स्कीम है उसमें जो भी हमारा पैसा जाएगा वो सारा का सारा पैसा ये लोग मार्केट में लगाएंगे, जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। हमको पुरानी पेंशन हमारा हक है और हम पुरानी पेंशन मांग नहीं रहे बल्कि उसको छीन कर लेंगे। मैं आज यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा एक एक शिक्षक एक एक बूथ का मालिक है। हमारा एक एक शिक्षक वो कर्मचारी है कि जो पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में चुनाव कराने का काम करता है। वो सरकारें अपनी कान खोल ले और सुन ले, अगर हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन अगर हमको नहीं दी गई तो हम यहीं पर सर पटक पटक कर जान दे देंगे और हम ये बता देंगे कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की आंधी, बगावत हो तो ऐसी। जान मत दीजिए, लेकिन ये बताइए, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? सरकार नहीं मानती, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने हर महीने 21 तारीख को कार्यक्रम लगा रखे हैं। जिस तरह से कि ये कार्यक्रम अभी 27 तारीख को हो रहा है, इसके बाद 21 जुलाई को रेल रोको आंदोलन है, उसके बाद जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद सांसद और विधानसभा घेराव का पूरा कार्यक्रम शुरू। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली कर दी, क्या लगता है कि बीजेपी करेगी किसी, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने किसी राज्य में नहीं? देखिए, बीजेपी ने हमारे सभी संगठन कर्मचारियों को ये ऑफर दिया है कि इसमें हम कुछ चेंज करेंगे और एनपीएस में कुछ ऐसा संशोधन करेंगे कि वो बिल्कुल पुरानी पेंशन की तरह ही होगी। उस पर देखिए हमारे प्रांतीय और राष्ट्र के लोग कहाँ तक उस पर जो है उस बात को मानते हैं और कहाँ जो सरकार उस चीज़ को मानती है, जिससे कि हमारे सभी कर्मचारियों को फायदा हो। तो मतलब कुल मिला के जब तक लोकसभा चुनाव नहीं होगा तब तक आप हर महीने कुछ ना कुछ करके सरकार पे दबाव बनाओ? जी, हम लोगों का हर महीने, ये हमारा मार्च से शुरू हुआ था, 21 मार्च से प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसमें कि रथ यात्रा भी थी, हमारे जो मशाल जुलूस भी था, इसके बाद आज यहाँ पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी है, ओंकार रैली है, इसके बाद 21 जुलाई को वो हमारा रेल रोको आंदोलन है। जिस तरह से दिन बीतते जाएंगे उस तरह से हमारा आंदोलन उग्र होता जाएगा। चुनाव तक नहीं हुआ तो क्या अपने घर परिवार के लोगों और कर्मचारियों को कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं? अगर चुनाव तक ये पुरानी पेंशन हमको नहीं देते हैं तो आज हमारे मोदी जी और योगी जी ये सुन लें, इस पूरे हमारे इस देश में 12 राज्य तो कम से कम ऐसे हैं कि जो कि आपको एमपी नहीं देंगे। केवल आपकी निगाह हमारे इस यूपी पर टिकी हुई है और इस यूपी में जितने आप एमपी बना लेंगे तभी आप जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि किसी का दुख, किसी के बच्चों की बददुआ लेकर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो कहीं भी हमारे देश के हित में नहीं होगा। हम अपने साथियों से यहाँ आह्वान करना चाहेंगे कि यूं जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है, लहरों की फितरत तो होती है जो शोर मचाने की मंजिल उसी को मिलती है जो तूफान देखता है। आप शेरो शायरी अच्छी करते हैं, उम्मीद है कि सरकार आप लोग की बात और नेताओं से पूछते हैं कि आखिर इन लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं और चुनाव में जाने से पहले ये लोग सरकार पर किस तरह दबाव बनाना चाहते हैं। देखिए, तमाम जो कर्मचारी नेता हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे पूछते हैं क्या सर
अब ये बताइए, ये जो पूरी कवायद आप लोग कर रहे हैं, क्या आप लोग की बेसिक मांग है? मेरी बेसिक मांग पुरानी पेंशन बहाल कर। हम लगातार 2009 से मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 2009 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम योगेश त्यागी है। मैं अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का मेंबर हूँ। तो इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ। मैं दिल्ली तक इसके कार्यक्रम मैंने किए, लेकिन ये सरकार अब हमसे ये कह रही है कि 17 साल हो गया, अब तक आपने क्यों नहीं मांगी। मैं बराबर इसकी मांग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि 2003 में आपने समाप्त की थी, तो मांगने का अधिकार भी मेरा आपसे ही है। जो आपने गंदा किया है तो सफाई आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए इस सरकार से ही हम 2024 में पुरानी पेंशन लेके मानेंगे। हमने अभी उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में आईना दिखाया है, हमने हिमाचल में आईना दिखाया है, मैंने कर्नाटक में आईना दिखाया है, और अगर ये सरकार नहीं सुधरी, हमारी पेंशन बहाल नहीं की, तो निश्चित तौर पर 2024 में हम पूरे देश भर के शिक्षक कर्मचारी जो आज इस मंच पर हैं, उनको जानबूझकर मजबूर होकर के विपरीत निर्णय लेने का काम। कांग्रेस पार्टी ने तो कर दिया कुछ राज्यों में, बीजेपी ने नहीं किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी पर दबाव की रणनीति है कि आप लोग इस तरह से हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन राज्यों में पेंशन हो गई है उसका कोई भरोसा भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो राज्यों की व्यवस्था है, और कल को अगर वहाँ पुनः बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर पेंशन बंद हो जाएगी। इसका बुनियादी समाधान इन राज्यों में बहाल होने से नहीं है। बुनियादी समाधान तब होगा जब लोकसभा में पीएफआरडीए बिल जो 2013 में पारित किया गया है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, तो बुनियादी समाधान हो जाएगा और देश के सारे कर्मचारियों को पेंशन मिल जाएगी। इसलिए मेरा उद्देश्य पीएफआरडीए बिल को समाप्त कराना है, उसी के माध्यम से पेंशन को बहाल करना। तो इस तरह आपने देखा कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको लेके कर्मचारियों को भरोसा नहीं है कि आखिर मार्केट में लगने वाले पैसे से उनको रिटर्न कितना मिलेगा, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो भरोसेमंद है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस ने लागू किया है उस पर भी भरोसा इसलिए नहीं है कि सरकार आएगी तो वहाँ पेंशन बहाली जो हुई है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए कर्मचारियों की मांग ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक आदेश हो जाए और उस आदेश के तहत हर राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली पर एक नियम, एक कायदा, एक कानून बन जाए। और इसी वजह से आप देखिए एक तस्वीर, जरा इस तस्वीर में किस तरीके से जो कर्मचारी हैं, जिसमें रेलवे हैं। सर, कौन कौन से कर्मचारी संगठन है इसमें? शिक्षक, बेसिक शिक्षक है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जितने भी घटक दल हैं, पीडब्ल्यूडी है, डिप्लोमा इंजीनियर्स है, कृषि विभाग है, माध्यमिक का कर्मचारी हैं, उसके मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हैं, रेलवे तो मुख्य तौर से वो कन्वीनर ही है। आज रेलवे की ताकत है कि आज हमको शहर के अंदर बात करने का मौका मिला। तो क्या 1974 की तरह से फिर से बड़ा रेल रोको आंदोलन? हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी का कहना है कि अगर संसद घेराव के बाद भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो देश के रेलों के पहिए जाम कर दिए जाएंगे। मैं बात करता हूँ उनसे। तो देखिए कि रेलवे के पुराने नेता हैं और वो अब जा रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। सर, रेलवे का कामकाज बंद कर देंगे? हाँ बिल्कुल, अगली लड़ाई हमारी संसद पे है। संसद का घेराव हम लोग करेंगे वहाँ पर अगले महीने में है तारीख उसकी, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो पूरे देश का चक्का जाम, इसमें सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करेंगे, सब बंद करेंगे, और उसके बाद रेलवे का चक्का भी जाम होगा उसमें, और फिर भी सरकार नहीं मानी तो 2024 के चुनाव से पहले हम लोग राजनीतिक निर्णय लेंगे। जो पार्टी गद्दारी से कहेगी कि मातृ पेंशन की बात करेंगे, हम लोग उसको वोट देने का भी काम करेंगे। तो देखिए, ये सीधे सीधे एक दबाव की रणनीति है इन कर्मचारी संगठनों की तरफ से, कर्मचारी नेताओं की तरफ से, और इसलिए एक बड़े नेता जैसे ही मंच पर पहुंचे, आप देखिए तालियां बजा करके, शंख बजा करके जोश हो रहा है पुरानी पेंशन बहाली का। और यहाँ पर पुरानी पेंशन प्रांतीय हुंकार रैली का नाम दिया है इस लखनऊ में होने वाली रैली को, और इसके बाद हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम करके सरकार पर एक नैतिक दबाव और एक
राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश ये जो कर्मचारी हैं ये करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं और इन तैयारियों में आपने देखा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं जो एक होने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस भी जाती है और तमाम राज्यों के क्षेत्रीय दल भी संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 2024 की बड़ी लड़ाई से पहले संगठनों का एक बड़ा दबाव सरकार और राजनीतिक दलों पर बनाने की कोशिश है और एनपीएस गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को हटाओ और ओपीएस लगाओ, यानी कि पुरानी पेंशन बहाल करो। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के 80 सीटों का जो रण है उस रण में राजनीतिक दलों की अपनी तैयारी है और उन राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की कर्मचारियों की अपनी तैयारी। देखना होगा सरकार क्या इस बड़ी मांग को मानती है या फिर उसी तरह चलती है इस तरीके से पेंशन स्कीम की योजना अभी 2003 से 8 से चल रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा देश भर में बनता जा रहा है। कांग्रेस ने इसको तब हवा दी जब कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। वैसे में बीजेपी पर एक दबाव तो निश्चित तौर पर होगा, लेकिन इस दबाव को बीजेपी क्या मानेगी या बिना मांगे कोई और रणनीति बनाएगी, इस पर नजर होगी। फिलहाल प्रशांत, हम लखनऊ में हैं, इस रैली को देख रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो अलग अलग बातें हैं, जो विचार हैं, उन सारी बातों विचारों को आपको पहुँचाएंगे। फिलहाल देखते रहिए।